लेकिन हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में लगभग पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये वहां कमांडर लेवल पर छोड़ देना चाहिए, बाकी प्रोसेसेस हैं वो फॉलो होंगी। एक बात सुनिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर दारोमदार है कि डी इंडक्शन पर और उसके बाद क्या होगा, सब चीज डिसएंगेजमेंट के बाद पॉलिटिकल लीडरशिप। और चीन क्या करेगा? हमने बफर जोन क्रिएट कर दिए इन तमाम जगह पर। वो क्यों क्रिएट किए बफर जोन? हम पूछना चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि आपने बफर जोन नहीं क्रिएट किया वहां पर, क्यों क्यों दिया आपने? ये हम सवालात पार्लियामेंट में पूछना चाह रहे हैं। आप तो चीन का नाम नहीं लेना चाहते, हम खड़े रहकर पुकार रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि चीन मुर्दाबाद। बोले रक्षा मंत्री ने नाम लिया, वो नहीं है आपके लिए? सुनिए एक बात, रक्षा मंत्री को स्टेटमेंट हम बोले, हमने गवर्नमेंट से कहा कि हमको क्लैरिफिकेशन पूछने दीजिए, हमारे पर दो सवाल है क्लैरिफिकेशन। बोले नहीं। क्यों चीन के ताल्लुक से सरकार बात करने के लिए तैयार? रक्षा मंत्री ने बोला ना सर नाम लिया, अब आप फिर ये रट पकड़ लेते हैं कि उनसे नाम आना चाहिए। अब ये नहीं, डिप्लोमेसी का तकाजा। एक बार मैं समझ लेना चाहता हूं सर, कब नाम लेना है, किससे नाम लिवाना है, नहीं उनको बोलना है नाम लेने के लिए, कहां एससीओ की बैठक में जाना है लेकिन आमने सामने भी नहीं आना है, हाथ भी नहीं मिलाना है, कहां बाली में जाकर हाथ मिलाना है, ये प्रधानमंत्री पर और डिप्लोमेसी पर छोड़ा जाना चाहिए या इस पर सवाल उठने जायज? ये डिप्लोमेसी पे रहना चाहिए सर, हम लोग फैसला करते हैं। दूसरे की नीयत क्या है, हमारी ट्रेनिंग होती है, हम समझ जाते हैं, फिर हम मैसेज देते हैं हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है। बाली में हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कोशिश की, हाथ मिला देता हूं सर। गाली गलोच भारत की डिप्लोमेसी नहीं है सर। हम लोग दोस्ती के साथ हर चीज का हम लोग हल ढूंढते हैं, नहीं होता है फिर हम फौज से कहते हैं अब आप लोग नहीं। तो फिर यहां सवाल उठाए जा रहे हैं और पार्लियामेंटेरियन अगर यह सवाल उठा रहा है तो यह सवाल जायज है या इस सवाल को वेट करना चाहिए या सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं दो चीज बताना चाहूंगा एम्बेसडर वोहरा की बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी साहब से, कि वहां पर बाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बैठे थे डिनर टेबल पे, पीछे से शी जिनपिंग आए और उनके दुभाषी ने परिचय कराया। अब ये निहायत ही धृष्टता होती कि अगर परिचय कराने के बावजूद आप हाथ न मिलाएं और आप वहाँ पे आप वहाँ के आप गलत देख रहे हैं। मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने प्रधानमंत्री मुझे बात पूरी करने दीजिए। पार्लियामेंट नहीं है, मुझे बात पूरी करने सुनिए। आप जब बोलते हैं तो मैं आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता। शी जिनपिंग पीछे, ये प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री ऐसा उठते हैं, ऐसा चलकर जाकर मिलते हैं। आप जब मेरे देश का प्रधानमंत्री उससे हाथ मिलाता है जिसकी फौज डेमचाक में 1000 किलोमीटर पर बैठी है। इतनी शिष्टता रखिए कि आप जब मैं जब बोलूं तो आप न बोलें। आप गलत कह रहे हैं। आ रहा हूं, दुनिया ने देखा। आप बोलिएगा ना, आप बोलिएगा, इनकी बात पूरी हो जाए। इनकी आप बात पूरी नहीं करने देंगे, मेरी पार्लियामेंट्री शिष्टता दिखा रहे हैं। सर आप गलत कह रहे हैं, आप इग्नोर कर सकते थे। नहीं तो ये मुझे पूरा बोलने तो दे, पूरा बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए सर जल्दी से। देखिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि G20 की मेजबानी हम कर रहे हैं तो हम हर एक G20 देश को पर्सनली इनवाइट करेंगे। अच्छा जी, वो जरूर इनवाइटेशन था जी, वो इनविटेशन था वो जी, उठकर जाकर जी कि भैया आइए दिसंबर 23। अच्छा नहीं मालूम था ये इंकशाफ करे। और देखिए दूसरी चीज, मैंने आप ताली मारना चाहिए। सुनिए जो आप कहते हैं बिल्कुल सही, ये मालूम था मेरे को इनविटेशन हुआ है। पूरी होने दीजिए महोदय। नहीं एक सेकंड, G20 की मेजबानी हमको मिल रही है और उस समय यहां पर शिष्टाचार का भी तकाजा है। आप हर जगह पर सवाल क्यों उठा देते हैं असदुद्दीन ओवैसी? अरे भाई साहब सुनिए तो सही, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा बैठे हुए थे, हाँ पीछे वो खड़े थे अपनी वाइफ के साथ, ऐसा उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं और G20 का जो 23 और उसका इन्विटेशन प्रधानमंत्री दिए, ये तो न्यूज है आपके लिए। MEA ने भी नहीं कहा बात, ये तो MEA ने भी नहीं कहा। सर आपको सलाम करता हूं आपकी सोच को सर, वाह वाह बहुत अच्छे। नहीं लेकिन असद एक बात बताइए, एक क्यों नहीं लिया? अभी जब हेमंत शर्मा विश्वकर्मा की बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लिया लेकिन मेरे ऊपर कहा गया। मतलब नाम लिए बिना भी अगर कुछ कहा जाता है तो आपको परेशानी होती है, वैसे ही चीन का नाम लिए बिना सर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया। मुसलमान का नाम, मुसलमान बात नहीं कही उन्होंने। नहीं एक सेकंड, ये पॉलिटिक्स में कई चीजें अपनी सुविधा से जोड़ दी जाती। एक बात सुनिए, क्या किसी एक मुख्यमंत्री को जेब देता है कि असदुद्दीन ओवैसी को इंफॉर्मेशन ना दें, जिसने भारत के संविधान पर 4थी मर्तबा MP बनाओ? आप उसको मांग के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? आप
आप एग्री करते हैं उनके स्टेटमेंट से? वो बताइए। ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान नहीं कहा, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं बातों को? बिल्कुल, उसमें मतलब क्यों ले लेते हैं आप बातों को इस तरीके से? मतलब तो वही है ना, आप मतलब तो उसका वही है। आप मतलब क्यों निकाल लेते हैं इस तरीके अच्छा छोड़िए सर, मेरी हैसियत कोई नहीं है, आप दूसरे अपोजिशन लीडर को बुलाइए, उनको बताइए। चलिए, आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं ले रहे हैं असद कि आप हर चीज में सवाल उठाते हैं? क्यों ना उठाओ? हर चीज में विरोध करते हैं। इन बच्चों के लिए उठाना पड़ेगा, जमहूरियत को जिंदा रखने को उठाना पड़ेगा, वरना भारत में जमहूरियत कमजोर हो जाएगी। एक सेकंड, बिल्कुल उठाएंगे, एक सेकंड, बिल्कुल उठाएंगे। असल में आप कहीं किसी तरीके की समालोचना करें। क्या समालोचना का मतलब जहां अच्छा काम हुआ आप बोलें कि अच्छा काम है, जहां बुरा काम हुआ आप बोलें यहां बुरा काम हुआ। आपने केवल बुरा 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 सवाल 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 की बात की है, इसलिए क्रेडिबिलिटी पर सवाल। इसका जवाब दो। आप लोग रोज 6 बजे 9 बजे कर रहे हैं ना, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे आप पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, अरे आप लोग कर रहे हैं, केवल आलोचना करेंगे, समालोचना नहीं। बिल्कुल करेंगे। जो हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में राइट है, मैं बराबर पूछूंगा। नरेंद्र मोदी देश से बड़े नहीं है ना, वो इसी बड़ा है। अच्छा एक सेकंड, सबसे मैं केवल हाथ उठाकर, क्योंकि अभी एक सेकंड आप ये बताइए, आपके लिए सवाल पूछे जाने की बात कही जा रही है। समालोचना होना चाहिए जहां अच्छी चीज की आप तारीफ भी करें और बुरी चीज को क्रिटिसाइज करें, वैसा होना चाहिए, या केवल सवाल उठाए जाने चाहिए, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए? सवाल क्रिटिसाइज करने के लिए उठाए जाने चाहिए क्या? हाथ उठाइएगा। नहीं, समालोचना होनी चाहिए क्या? तारीफ भी होनी चाहिए और सवाल भी उठने चाहिए क्या? अब देखिए, आप जिनके लिए सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं। एक अगर ये 99.9% लोग भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी से सवाल मत करो, एक आदमी खड़ा होगा भारत में, वो मैं होऊंगा, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है ये।